कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और इसी फ्रेज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाते हुए आईआईटी इंदौर ने एक खोज की है, एक तकनीक विकसित की है, एक सुपर कैपेसिटर बनाया है। ये कैपेसिटर दुनिया में, देश में किस तरह से काम कर रहा है, हर व्यक्ति की ज़बान पर इस कैपेसिटर का नाम है। और इस वक्त हमारे साथ में आईआईटी प्रोफेसर राजेश कुमार मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर इसकी खोज की है। ये कैपेसिटर किस तरह से काम करता है और आखिर क्यों ये हर ज़बान पर इस वक्त है और भविष्य में ये क्या बदलाव करने वाला है, तकनीकी क्षेत्र में किस किस तरह से ये काम करने वाला है, इस पर बातचीत हम करेंगे। राजेश कुमार जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद जी। बहुत सबसे पहले सर ये बात पूछना चाहेंगी, जो कैपेसिटर है कलरिंग मॉडलिंग का काम करता है शायद, ये कैपेसिटर है क्या, पहले इस पर हम बातचीत करना चाहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर इसका भविष्य में क्या उपयोग होने वाला है। देखिए, मैं काफ़ी मूलभूत बात से शुरू करता हूँ जी। कैपेसिटर जानते हैं, आम बोलचाल की भाषा में कंडेंसर बोलते हैं जी, नॉर्मल मामले बिल्कुल सब लोग समझते हैं। कंडेंसर समझते हैं हम जब बोलते हैं तो बिल्कुल। तो वही है ये जी। पर इसका एक अलग होता है, एक सुपर कैपेसिटर। जी। नॉर्मल वो आपका कैपेसिटर, एक होता है सुपर कैपेसिटर। ये एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं, जैसे बैटरी स्टोर करती है। जी हाँ। ऐसे ही सुपर कैपेसिटर। हमने टॉर्च में या किसी में बैटरी लगाई, मोबाइल में या उस तरह से काम। बैटरी ज़्यादातर लोग समझते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये भी स्टोर करता है, पर इसका काम थोड़ा अलग है। अच्छा। जैसे पंखे में कैपेसिटर का क्या काम, रुका हुआ पंखा को चालू करना है। जी हाँ। तो उसको थोड़ी ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल सही। तो वो रुके हुए को चालू करने के लिए जो अचानक से ऊर्जा चाहिए, जी हाँ, वो कैपेसिटर। अच्छा। तो एक ये तो हो गया आपका कैपेसिटर हो गया। अब अगर इसी का लेवल हमें बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा पावर स्टोर करना, जी हाँ, तो ये तो पंखा चलाना था, अगर गाड़ी चलानी हो तो तब क्या करें, तो बहुत ज़्यादा स्टोर करना पड़ेगा। जी हाँ। तो इस काम को जो करेगा वो होते हैं सुपर कैपेसिटर। जी। जैसे नॉर्मल वो हीरो है, वो सुपर हीरो। जी हाँ। तो ऐसे ही ये हैं आपके सुपर लगा के सुपर हो गए ये। जी हाँ। तो ये हो गए आपके सुपर कैपेसिटर, मामूली कैपेसिटर से थोड़ा अलग ज़्यादा। लेकिन जो गाड़ियाँ होती है, जो ईवी गाड़ियाँ आ गई आजकल होगी, उससे भी अलग है कुछ ये? गाड़ियों पर हम बाद में आएंगे। जी हाँ। जो चलेंगी वो जैसे बैटरी से। जी हाँ। जो चालू करना है, शुरू करना है। अच्छा। चलती रहेंगी। अच्छा। पहले गियर और इसमें है, समझिए कैपेसिटर ये करेगा कि खड़ी गाड़ी को एक तरह से आप चालू करिए। ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा इसको ये पावर देता है। ठीक है। और बैटरी आपका तो जानते हैं कि बैटरी क्या करता है। तो ये हो गया आपका कैपेसिटर और सुपर कैपेसिटर। जी। जो ये कैपेसिटर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो आपने कहा कि काफ़ी चर्चा हो रही है उसकी। जी। ये कैपेसिटर होने के साथ साथ एक और चीज़ है, वो स्मार्ट विंडो भी है ये। जी हाँ। स्मार्ट विंडो क्या है कि ये रंग भी बदलता है। अच्छा। अब अगर हम स्मार्ट विंडो को थोड़ा अलग से बात करें, जी हाँ, तो स्मार्ट विंडो क्या है, जैसे अभी हमने बात की सिर्फ सुपर कैपेसिटर। जी हाँ। अब जरा सा हम बात करते हैं सिर्फ स्मार्ट विंडो। ठीक है। स्मार्ट विंडो को समझने के लिए, जैसे सुपर कैपेसिटर को समझाने के लिए हमने कैपेसिटर की बात की, जी हाँ, ऐसे स्मार्ट विंडो को समझने के लिए जरा सा मामूली विंडो की बात करते हैं। जैसे आप सबने सुना होगा फोटोक्रोमिक ग्लास, चश्मे लगाते हैं कि धूप में जब जाते हैं तो उसका रंग बदलता है। बिल्कुल सही है। इनको कहते हैं फोटोक्रोमिक। जी हाँ। दो शब्द हैं इसमें, फोटो और क्रोमिक। जी। क्रोमिक जो आपका शब्द है वो है रंग से संबंधित। अच्छा। फोटो का मतलब है रोशनी से संबंधित। जी हाँ। का मतलब हुआ फोटोक्रोमिक को अगर आप एक साथ देखें तो रोशनी मतलब फोटो, जी, रोशनी में जाने से जिनका रंग बदलता है वो फोटोक्रोमिक। जो ये हमारी जो स्मार्ट विंडोज है, ये है इलेक्ट्रोक्रोमिक। अच्छा। इलेक्ट्रोक्रोमिक का क्या मतलब हुआ? क्रोमिक तो वही है कि ये रंग बदलेगा। जी हाँ। इलेक्ट्रोक्रोमिक क्या है कि जब आप इस पर वोल्टेज लगाएंगे तो ये रंग बदलेगा। ठीक है। जी हाँ। अब फोटोक्रोमिक जब रोशनी में जाते रंग बदल ही रहा था, तब अलग से और वोल्टेज लगाने की क्या जरूरत? जी हाँ। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जी हाँ। जैसे आपके चश्मे में क्या है फोटोक्रोमिक में? जी हाँ। आप जैसे ही रोशनी में गए इसका रंग बदल गया। बिजली में क्या आपके हाथ में कमांड है, आप जब चाहें तो बदले, न चाहें तो न बदले। बिल्कुल। ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है। दूसरी बात क्या है अच्छा। कि रोशनी वाले में तो धूप में गए तो बदल ही जाएगा, चाहेंगे तो भी वो नहीं, वो बदलेगा, है ना? बिल्कुल। पर इन कैपेसिटर में क्या है, इन स्मार्ट विंडोज में क्या है कि जब आप इस पे वोल्टेज लगाएंगे तो ये रंग बदलेगा। अच्छा। ठीक है। अच्छा। और कितना बदले वो भी आप डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा। मतलब ये है कि फोटोक्रोमिक में ज़्यादा धूप कम धूप के हिसाब से उसने जितना रंग बदलना था वो बदलेगा ही बदलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोक्रोमिक में क्या है
कि आप चाहते हैं कि हाँ आधी रोशनी रोक दे जी, तो उतना ही वोल्टेज लगाए। अच्छा, आप चाहते हैं 1/4 रोशनी रोके, अच्छा, तो आप उस हिसाब से अरे वाह, आप जितना चाहें उतना आप बिल्कुल बिल्कुल, खुली और बंद कर सकते तो रिमोट हमारे हाथ में आ हैं, गया। आपके हाथ में। अच्छा, तो इतना तक तो ठीक है, ये जी। जानने की तकनीक है। जो हम लोग बना रहे हैं ना, जी, हमारे साथ जो अभी जिसकी चर्चा हो रही है उसमें है कि इसका रंग भी बदलेगा। अच्छा, जैसे फोटोक्रोमिक में क्या हो कि या तो आपको दिखेगा या तो नहीं या दिखेगा, नहीं दिखेगा, पर्दे जैसा। बिल्कुल, हमारे साथ क्या है कि जब आप चाहें कितना पार हो रोशनी, पहली चीज, दूसरी नीली दिख जाए या हरी दिख जाए या ये लाल भी दिख आपके हाथ जाए, में, ये भी आपके अरे हाथ वाह, में। क्या बात है। तो जो पर्दे, आप अगर इसको पर्दे की तरह भी यूज करेंगे, हाँ, मैं कल्पना कर पा रहा हूँ कि हमें घर में बैठे हुए हैं, बंगले में बैठे हुए हैं, हमारे हाथ में कि भाई आज हमको बैंगनी रंग में ही हाँ, रंगना है, ऐसे हाँ, बैंगनी रंग हो जाएगा। हाँ, ये ब्यूटिफिकेशन की दिशा में बहुत बड़ा अच्छा काम दिन है। के हिसाब से एस्थेटिक भी है कि आज Aesthetic मंगलवार भी है तो आपने लाल रंग का बनाया, बिल्कुल बुधवार है तो आप बिल्कुल 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 हरे सही रंग का बात है, बनाया। सही तो बात है। जी, कहने की बात जी। है वैज्ञानिक हिसाब से जो रंग का है इसका महत्व बड़ा जरूरी है। जैसे आप अगर इसको समझें, फौज में जी, मतलब हंसी मजाक और ये घर के एस्थेटिक तो ठीक है, कोई जी हाँ, सही- एस्थेटिक के सही लिए बात शायद इतना खर्च ना करे, सही बात है, लेकिन आप समझिए जो फौज है हमारे, एक कैमोफ्लाज होता है ना, रंग ऐसा कि आप छुप जाए। बिल्कुल, तो आपके कपड़े जैसे हैं वो हैं। अच्छा, आपने अभी क्या आपके हाथ में कभी यहाँ गए तो आप अगर रेगिस्तान में हैं तो रेगिस्तान जैसे रंग कर गए, अरे वाह, जंगल में हैं तो वैसे रंग कर गए। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि हो ये जाएगी। फ्यूचर, इस टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है ये, भविष्य में क्या बात है हम ऐसा अगर करें जी, तो ये हमारे फौज के लिए बहुत उपयोगी होगा। इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ जी, तो आप समझिए, जैसे हम जब बोलचाल की भाषा में रंग बोलते हैं, जी हाँ, विज्ञान की भाषा में अगर एक रंग को एक वेवलेंथ बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। जी हाँ, तो जो ये आपकी रोशनी है ना, जी हाँ, इस रोशनी में रोशनी भी है और गर्मी भी है। जी हाँ, तो बिल्कुल सही। रोशनी का जो है, जो दिखाई देता है जी, हमें, वो उसका एक अलग वेवलेंथ है, जी, जो आप उसको तरंग दैर्घ्य बोल लीजिए हिंदी में। जी, जो हीट का इसका पार्ट है, जी, गर्मी का पार्ट जी। है, वो एक अलग वेवलेंथ। जो गर्म देश हैं, गर्म प्रदेश हैं, वहाँ पर तो उपयोग आप ज़्यादा है। इसको ऐसा कर लीजिए इसी में कि जो जी। गर्म वाला वेवलेंथ है, जी, आप इसको ऐसे ट्यून करिए कि वो- उसको ये रोक दे, अच्छा, उसको रिफ्लेक्ट। वो रिफ्लेक्ट कर देगी, तो बाहर की रोशनी आएगी, गर्मी नहीं आएगी, गर्मी नहीं आएगी, परावर्तित कर देगी। परावर्तित अरे कर वाह, क्या बात है। उसको रिफ्लेक्ट। एक आपने रंग वाला पार्ट दे दिया, दूसरा आपने जो ऊर्जा है, जो हीट है, उसको भी रोक दिया, उसको आपने रिफ्लेक्ट कर, और उसमें शायद ये भी होगा जितनी आप ऊर्जा चाहें उतनी ले सकते हैं, उतनी हीट आ सकती है अंदर, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मतलब हम In future। अपनी टेक्नोलॉजी की मैं नहीं बात जी हाँ, करूँगा, जी हाँ। तो वैसा कर सकते कर सकते हैं, हैं, उस चीज़ को आप मॉड्यूलेट कर सकते हैं। अच्छा, तो उसको आप कितना रिफ्लेक्ट कर सकते हैं जी। वो आप निर्णय करिए, ये टेक्नोलॉजी का फ्यूचर है। क्या बात है। तो गर्मी का पार्ट को अगर आपने रिफ्लेक्ट किया, अब जैसे देखिए इसका फायदा आप कहाँ आप उठा सकते हैं। जी हाँ, जैसे दूर दराज देशों में आप जैसे अभी बर्फ में दवाइयाँ लेके जाते हैं, गर्म बाहर है, बाहर गर्म है, अंदर आपने कोई दवाइयाँ स्टोर की जहाँ फ्रिज ऐसे नहीं ले जा सकते, बिल्कुल ये छोटी छोटी बैटरियों पे चल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप छोटा सा बनाइए एक दवाई की स्ट्रिप और उसको, अरे वाह, मेनली आप देखिए ना दूर दराज जहाँ पर जैसे फौज है, जी हाँ, बहुत जल्दी वहाँ पर आप फ्रिज नहीं रख सकते, उसके लिए बिजली नहीं ले जा सकते, नहीं कर सकते, वो बैटरी इस से तरह की इस तरह से चलेगी वो, क्या बात है। रिप्लेसेबल और ऐसा, मतलब ये मैं फ्यूचर की बात फ्यूचर कर की रहा हूँ। बात इस चीज़ों का वहाँ उपयोग है, जी जी, पर लैब की स्केल में ये काफ़ी काम इस पर है। अच्छा, भारत में भी काफ़ी लोग ये कर रहे हैं, जी हम नहीं कह रहे कि सिर्फ हम ही कर रहे हैं, जी काफ़ी लोग यहाँ कर रहे इस पर हैं, काम अन्य कर रहे जगहों हैं। पे कर रहे हैं, हैदराबाद में ग्रुप है, बेंगलोर में है। जी अभी ज़रूरत इंडस्ट्री की है, जी हाँ, जो इस काम को लैब से उठा के इंडस्ट्री में रियल लाइफ में ले जा सके, ताकि ऐसी छोटी छोटी डिवाइसेस बना, प्रोटोटाइप हम बना लेते हैं। जी हाँ, जैसे आप ठीक है, डेमो की तरह है लैब आएंगे तो prototype, हम बिल्कुल। दिखाएंगे, चश्मे छोटे छोटे बनाए, बना ली, अच्छा मतलब 1-2 सेंटीमीटर, 1 इंच बाय 1 इंच के छोटे चश्मे अच्छा दिखाने अच्छा के अच्छा हिसाब अच्छा अच्छा, से। तो ऐसे चश्मे बनाए जी जैसे हीट को ये रिफ्लेक्ट कर दे, हम्म, गर्मी को नहीं आने देगा। जी। तो जो हमारे फौजी हैं रेगिस्तान में काम करते हैं, बाहर तापमान बहुत है, तो इसके चश्मे चश्मे लगाए तो लगा आंखों को तो राहत जी, मिली। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कैमोफ्लाज, ये चश्मे सूट करने वाले, जी जी, तो ये इसमें इस तरह से ये काम काफी स्कोप करेगा, है। जी जी और साथ के साथ वही जो एक एनर्जी का है जी हाँ जी हाँ, कि वो एनर्जी को भी रोकता है, एनर्जी को स्टोर भी करता है और एनर्जी की बचत भी करता बचत भी करता है। क्या ये ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी भविष्य में काम आ सकता है। है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, जहाँ खिड़कियाँ हैं, जी हाँ, जहाँ भी खिड़की, जहाँ भी खिड़कियाँ वहाँ ये काम आ सकता है। जी, फिर वो चाहे कार हो, बस हो या फिर एरोप्लेन हो, बिल्डिंग, एरोप्लेन। अच्छा। एरोप्लेन में ये टेक्नोलॉजी है, अच्छा, जो ड्रीमलाइनर एरोप्लेन्स हैं, जी हाँ,
तो वहाँ पर इस अब जैसे एक फ़ायदा इसका ये है कि जब उड़ान भरते समय और लैंड करते समय जी जो क्रू मेंबर आके आपको बोलते हैं कि खिड़की खोलिए, जी हाँ खिड़की को खुली रखिए उड़ान भरते समय। जी। अब ये बार बार हर सीट पर जाके बोलने की ज़रूरत नहीं है, उसका सेंट्रल कमांड है, वहीं से ये ऑन ऑफ कर देंगे। अच्छा अच्छा। जब एक बार उड़ान भर गया, वो स्टेबल हो गया, उसके बाद फिर वहाँ से कमांड छोड़ के आपके हाथ में दे देते हैं कि आपको जितना चालू बंद रखना अपनी खिड़की का आप उतना कर सकते। अच्छा अच्छा अच्छा। उसको कितना खोल सकते। ये इसकी खासियत ये हुई, जो आपका कपड़े वाला पर्दा है जी हाँ, आप उसे या तो खुला रख सकते हैं या बंद रख सकते हैं। बिल्कुल। आधा खोलेंगे तो इधर से पूरी रोशनी नहीं आएगी, इधर से आएगी। इसमें वही है कि आपने आधी रोशनी रोक दी, 20% रोक दी, 15% रोक दी। जी जी। तो भविष्य में बड़े बदलाव करने वाला है ये, स्मार्ट होम में भी बड़े बदलाव भविष्य के लिए तैयारी है कि अच्छी चीज़ है। अच्छा। राजेश कुमार जी, ये आपने अपनी टीम के साथ में जो काम किया है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? कहते हैं ना आवश्यकता जो आविष्कार की जननी है, तो ये पहली बार दिमाग में कब आया कि ये काम किया जाए? क्या आवश्यकता थी उस वक्त? इसका यहाँ पर इस चीज़ को शुरू करने का जो रहा कि जैसे एक मैं वैसे फिजिक्स का हूँ जी हाँ, एक नॉर्मल होता है विज्ञान जी, और एक होती है प्रौद्योगिकी जी हाँ, है ना, बिल्कुल। तो विज्ञान में जब आप एक्सपेरिमेंट की तरफ जाते हैं जी हाँ, तो उसका टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी देखना पड़ता है कि इससे कोई तकनीक विकसित हो सकती है जी। तो एक तो वहाँ से रही, हमारे पास काफ़ी अच्छे स्टूडेंट रहे जी हाँ, जिन्होंने इसको शुरू किया। एक अभी अमेरिका में है सूर्यकांत मिश्रा, अच्छा, उन्होंने इसको काफ़ी मुझे मदद की अच्छा, इसको चालू करने में। अच्छा, और अभी वहीं इंडस्ट्री में भी है, पहले अमेरिका की नेशनल लैबों में भी रहे। अच्छा, और भी उसके बाद के स्टूडेंट एक SRM में प्रोफेसर हैं शैली, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, कुछ बच्चे अभी भी काम कर रहे हैं इस टीम में अपने। जी हाँ, देखा होगा तनुश्री घोष, चंचल, जी हाँ, जी हाँ, सुचिता, कई नाम है आपकी टीम में। जी हाँ, निकिता, लव बंसल जो उसमें लीड हैं, जी हाँ, जी, अन्य लोग भी अभी इस पर हम लोग सब काम कर रहे हैं। जब ये आपका खोज सामने आई, हाँ। तो निश्चित रूप से कई कंपनीज ने भी आपको कांटेक्ट किया होगा। जैसे प्रोटोटाइप तो आपने बना लिया, लेकिन उसका इंडस्ट्रियल उपयोग करने के लिए क्या ऐसा कोई ऑफर भी बीच में बात हुई थी हमारी? जी हाँ, टाइटन ने एक बार फ़ोन किया था, बट दुर्भाग्यवश उस समय ये क्या कहते हैं कोरोना के समय में अच्छा, दूसरा वेव आया, तो फिर बाद में हमने फॉलो अप किया जी, तो उन्होंने कहा अभी उस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा अच्छा अच्छा है जी जी, अभी उसको थोड़ा सा रोका हुआ है, फिर से देखेंगे अभी जी जी क्या करते जी हैं। जी, तो इंडस्ट्री लेवल तक ले जाने के लिए तब कोई कंपनी को ही आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, वैज्ञानिक हम लोग लैब तक बिल्कुल सही बात है। यदि उसको आप लोगों तक पहुंचाना है, आम व्यक्ति तक पहुंचाना है, तो उसे कंपनीज को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। पेटेंट है हमारे पास। जी जी जी, और अभी नए बच्चे भी आ रहे हैं अच्छा, जो इस पे काम करें। हमारे पास स्टूडेंट हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। जी जी। इंदौर का जो IIT है उसका अपना एक अलग स्थान है, खास तौर पर इस तरह के जो इस खोज हैं इस तरह की वो होती रहती हैं, लेकिन ये खोज अपने आप महत्वपूर्ण है। क्या भविष्य में कुछ और भी इस तरह की खोजें सामने आ सकती हैं जो सबको चौंका सकती हैं? देखिए चौंकाने वाली तो काम हम लोग करते रहते हैं। जी हाँ, जी हाँ, प्रौद्योगिकी है, ऐसे कहते हैं आधुनिक काल के आश्चर्य यही है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात, जो आप देखेंगे ना, यही चमत्कार है। बचपन में पढ़ते थे कि पुराने समय के आश्चर्य कौन से हैं, पीसा की मीनार और बिल्कुल है ना, पीसा की झुकी हुई मीनार। तो आधुनिक काल के आश्चर्य यही वाले कि जो मामूली व्यक्ति, जो आम जनता, मामूली नहीं कहना चाहिए, जो आम जनता को लगे ये कैसे हो रहा होगा। जी हाँ, जी हाँ, तो ये वही चमत्कार है। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ पर जो अभी काम हो रहा है, हमारे डायरेक्टर हैं प्रोफेसर सुभाष जोशी जी, ये काफ़ी कहते हैं कि आप लैब तक चीज़ों को मत रखो, जी जी, आप इंडस्ट्री तक ले जाओ। अच्छा अच्छा, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कर रहे थे काम, पर उसको लैब से इंडस्ट्री तक कैसे ले जाएं, जैसे हम पेपर पब्लिश करते हैं, काम किया उसको पब्लिश किया रिसर्च पेपर, जी जी, सर कहते हैं आप इसको पेटेंट तो करो जी, तो इंडस्ट्री जब आपका पब्लिश है जी, कंपनी उससे ज़्यादा देखती कि इसका पेटेंट है क्या जी। तो पेटेंट का मतलब है कि ये अब इंडस्ट्री तक जाने में एक स्टेप और आगे। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है। ये तो आप इंजीनियरिंग से संबंधित ये तो इंजीनियरिंग से संबंधित टेक्नोलॉजियों की बात कर रहे हैं। मेडिकल से भी संबंधित बहुत बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हैं। अच्छा, मैं कहूँगा आप कभी आइए, ओपन हाउस वगैरह हमारे यहाँ होते हैं, आप वहाँ देखिए कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजियाँ हैं। अच्छा। बहुत मूलभूत, आप समझिए हमारे यहाँ की विशेषता बहुत ही अच्छी है। विशेषता ये है कि वहाँ पर विज्ञान, तकनीक और ह्यूमैनिटी अच्छा बराबर चलते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ सेंटर है, सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी इनिशिएटिव है। अच्छा, कि क्या क्या काम हो रहा है। हमारे इंजीनियरिंग के लोग रूरल डेवलपमेंट में, मेडिकल में काफ़ी हम लोग
जो इंटरडिसिप्लिनरी जिसको कहते हैं, जी हाँ जी हाँ, एक डिपार्टमेंट का आदमी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी आपकी क्या समस्या क्या हम सॉल्व कर सकते हैं। जी जी, जैसे हमारा एक तो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम है, एक और काम है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड। अच्छा, रमन जानते हैं हम लोग जी हाँ। देश के, अभी 100 साल पूरे होंगे उनके खोज के, बिल्कुल। 2028 में जब महाकुंभ होगा, जी, अच्छा, हाँ, तो उसी साल रमन प्रभाव के खोज के 100 साल पूरे होंगे। अच्छा, तो रमन से इसको इस्तेमाल करके हम क्या क्या पता लगा सकते हैं। अच्छा, तो हम लोग काफ़ी कोलैबोरेट करके बायो से, सिविल इंजीनियरिंग से, केमिस्ट्री से, जी, अलग अलग क्षेत्रों से कोलैबोरेट करके कि भाई आपके क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपकी कोई समस्या जो हम जैसे जी, सुलझा सकते हैं, कैंसर को जल्दी पता लगा सकते हैं, अच्छा, ब्रेन के इन्फेक्शन को जल्दी पता लगा सकते हैं क्या रमन से। तो ये कह रहा हूँ मैं कि जो हमारे यहाँ की विशेषता है वो इंटरडिसिप्लिनरी, अच्छा, कि इंजीनियरिंग वाला साइंस के साथ, ह्यूमैनिटीज़ के साथ, रूरल डेवलपमेंट के साथ, सबके साथ मिलजुल के जी, हम लोग काम कर रहे हैं। क्या बात है। जैसे अभी एक टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र भी, गोबर को इस्तेमाल करके ईंट बनाने की भी तकनीक, अच्छा, मैं अच्छा, बताऊँगा, उसकी अलग विशेषता है। अच्छा, जो टीबी की दवाई, जी, जो टीबी का आप जान रहे होंगे कि काफ़ी बदतमीज है वो, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात, और दवाइयाँ उसकी बड़ी टेढ़ी है, बिल्कुल। तो उसके लिए भी नई दवाई है, नई एंटीबायोटिक अच्छा, और इस तरह के पे खोज हो रहा है। क्या बात। एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के भी स्टेज में पहुंचा जो अच्छा, मतलब कैंसर, ब्लड कैंसर, जी, खास करके वो ज़्यादा प्रभावी उनके लिए है जो रिलैप्स हो जाते हैं। अच्छा, रईस जी, आपके बारे में अगर बात की जाए तो आप चूँकि बहुत रचनात्मक व्यक्ति हैं, आप साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्ति भी हैं, आप कविताएं भी लिखते हैं, कहानियां भी लिखते हैं, और दूसरी तरफ ये रिसर्च, तो ये जो क्यूरियस कॉम्बिनेशन है ये कैसे कर पाते हैं आप? ये अपने आप में अलग, थोड़ा अलग विधा है। इसको जवाब देने के लिए मैं जरा अध्यात्म की तरफ ले जी, तुलसीदास जी को ऐसा कभी पूछा गया होगा कि जी, एक गृहस्थ और भक्ति कैसे कर सकते, बिल्कुल, दो घोड़े की सवारी, सही बात है, दो अलग अलग घोड़े हैं, दो घोड़े की सवारी कैसे, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा अगर आप दो घोड़े को दो घोड़ा समझेंगे तो नहीं कर सकते, लेकिन दोनों घोड़ों को अगर आप एक रथ में जोड़ जोड़ते हैं, क्या बात है, क्या बात है, कितनी अच्छी बात बढ़ जाएगी, क्या बात है। तो ये कुछ ऐसा ही। हाँ, सिर्फ विज्ञान करते रहिए, सिर्फ अध्यात्म करते रहिए, या सिर्फ कविता करते रहिए, या साहित्य करते रहिए, जी, उससे अच्छा मुझे लगता है कि सबको साथ में लेके काम किया जाए, दोनों मिला के चलते रहे। क्या बात है। और एट द एंड क्या है, अभिव्यक्त तो करना ही, आप विज्ञान करें या कुछ भी करें, बिल्कुल, अभिव्यक्त तो करना ही है। इनफैक्ट मैं सबको कहता हूँ, अगर दर्शकों से, विज्ञान टेक्नोलॉजी तो आपने जो समझा वो समझा जी, इसको समझिए कि ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। बिल्कुल, विज्ञान कोई और करेगा, साहित्य कोई और करेगा, बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं। और हमारे वेदों में तो जो है हेलीकॉप्टर्स और प्लेन बनाने की सारी सूत्र हैं, और उसको कैसे लिखा गया, ऐसा गा के उसको कविता के रूप में, श्लोक के मात्र माध्यम से लिखा गया है, ऐसा लिखा गया। तो इसीलिए साहित्य और ये साथ साथ चलने वाली चीज़, अलग अलग चलने वाली चीज़ नहीं है। रईस जी, आपसे बातचीत हुई और सुपर कैपेसिटर के बारे में जो आपने जानकारी दी, और आईआईटी में जो और शोध हो रहे हैं उस पर बातचीत की, और बहुत अच्छी तरह से आपने ये बताया कि कैसे दो घोड़ों को एक रथ में जोत दिया जाए। तो एक अच्छा सा मैसेज आपने दिया। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आईआईटी कुछ नई खोजों के साथ में और भी आपके सामने आने वाला है और चमत्कृत करने वाला है। आप इंतज़ार कीजिए और हिंदुस्तान मेल के इस पॉडकास्ट को जरूर देखिए। अपने दोस्तों को, अपने नियर्स और डियर्स को जरूर भेजें, ताकि उन्हें एक नई खोज के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और वो इससे लाभान्वित भी हो सके। आप देखते रहिए हिंदुस्तान मेल।